खांसी आवाज़ करते हुए विस्फोटक आवाज़ तरीके से आती है। उद्देश्य श्वास प्रणाली अथवा श्वसन ब्रश से निस्राव या फंसा हुआ कोई बाहरी पदार्थ को बाहर निकालना होता है। इस खांसी का उद्देश्य भगवान ने इस तरीके से बनाई है अपनी प्रकृति। यह स्वतः होने वाली व परावर्तन क्रिया के रूप में होती है या स्वेच्छा से की हो सकती है, ठीक है ना। खांसी श्वसन व्याधियों का सबसे सामान्य लक्षण होता है। गले में अगर वायरल शोथ हो गया है तब हो सकता है। मौसम में बदलाव, सर्दी हो सकती है। निमोनिया की वजह से हो सकता है। दमा की वजह से, श्वसन संस्थान में बाहरी कोई वस्तु आ जाए उससे हो सकता है। फेरेंजाइटिस से हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस से हो सकता है। श्वसन यंत्र शोथ से, श्वसनी शोथ से, या फिर बात करें ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है। धूल, धुआं, शोथकारी गैसों का सूंघना आदि ये सब इसके कारण हो सकते हैं। खांसी या सूखी होती है, या तो सूखी होती है या गीली होती है, अर्थात बलगम के साथ होती है, इतना ध्यान रखो। सूखी खांसी में क्या रहता है, इसमें बलगम नहीं निकलता है, बार बार थोड़े समय के लिए खांसी आती रहती है। छाती, गले व सिर में दर्द होता है, और जैसे कि एक ड्राई प्लेरेसी कहते हैं इसे। अब बलगम वाली खांसी, तर खांसी में बात करें तो इसमें खांसी आने के साथ साथ में बलगम निकलता रहता है। गेट बंद कर देना। निकलता रहता है। जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं होता है पर सिर भारी रहता है। बलगम निकलने से रोगी को आराम मिलता है। सभी तरह की खांसी रहती है। विशेष रूप से सूखी खांसी के लिए निम्नलिखित मिश्रण दिया जाता है। जैसे हम बात करें, हर 2-3 घंटे के बाद एक चाय की चम्मच भर लें, और छोटे बच्चों और उन लोगों के लिए देते हुए जिन्हें सांस लेने में कठिनाई हो, इन्हें इस मिश्रण में शराब नहीं मिलानी चाहिए। जैसे एक भाग ले लिया अपन ने शहद ले लिया, और मतलब एक भाग शहद ले लिया, एक चम्मच में शहद ले लिया, और एक चम्मच में अपन ने नींबू का रस ले लिया, और थोड़ी सी अपन ने दारू ले ली, रम ले ली, रम, ठीक है ना, शराब, एक चम्मच शराब ले ली, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग तैयार कर सकते हैं। अब कारण की रोकथाम कैसे करना है अपन ध्यान रखो। देखो, कारण की रोकथाम करें। एक तो पीने के लिए सूखी खांसी में क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टोरेंट आते हैं वो उसे लो। एंटीट्यूसिव और या फिर म्यूकोलाइटिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। एंटी हिस्टमिक औषधियाँ भी होती हैं, कुछ हद तक खांसी को कम करने के लिए सहायक होती हैं। पीने के लिए हल्का गर्म पानी ले लें, ठीक है ना। और ज़्यादा मसाले व तला हुआ भोजन नहीं करने की सलाह देते हैं कि अभी ना करें। पौष्टिक आहार दें। ठंड लगने से बचाएं। रात को खांसी से बचाव के लिए शाम को पहले दवाई ले लेनी चाहिए। रात को खांसी से बचने के लिए शाम को दवाई लेनी चाहिए, ठीक है ना। और फेफड़ों में देखो, फेफड़ों में पॉस्टुरल ड्रेनेज विधि से क्या करना है, कफ निकालना चाहिए। इसे ऊपर से नीचे की तरफ हो जाना चाहिए, और इससे क्या रहेगा, नीचे रख लेना चाहिए, इससे क्या वो कफ निकलेगा। और खांसी में कफ को ढीला करने के लिए पानी की भाप को सूंघना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा करना चाहिए। बहुत बार खांसी वायरल संक्रमण के कारण होती है, तो उसमें एंटीबायोटिक तथा अन्य औषधियाँ असर नहीं करती हैं। इस तरह के रोगियों को अदरक का रस शहद में मिलाकर लेना चाहिए, ठीक है ना। गले के खरखराहट मिटाने के लिए रोगी को मिश्री या हॉल्स या विक्स की गोली चूस लेनी चाहिए। इस तरीके से हो सकता है। बाकी इसमें खांसी में ये रहता है कि कई प्रकार की खांसी है, तो लक्षण के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे यदि रोगी को सूखी खांसी है, रात को कष्ट वाली खांसी है, या खांसी और ज्वर है, या फिर जमा बलगम निकलने के लिए है, खांसी में दुर्बलता है, खांसी और दुर्बलता है, ऐंठन वाली खांसी है, नई पुरानी खांसी है, तम्बाकू पीने वालों को खांसी है, सूखी और एलर्जिक खांसी है, सूखी कष्टदायक काली खांसी है, टॉन्सिलों को बढ़ाने वाली खांसी है, सूखी खांसी है, सब प्रकार की खांसी है, खूनी खांसी है, जुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि इन सब से खांसी हो, गीली खांसी हो, गीली खांसी में कफ निकलने के लिए हो, निकालना हो अपन लोगों को, ठीक है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस की खांसी में, जीर्ण ब्रोंकाइटिस से उत्पन्न खांसी है, ब्रोंकाइटिस में गीली खांसी है, वायरल फीवर सर्दी जुकाम के साथ खांसी हो, ठीक है, सर्दी के साथ खांसी हो रही हो, ट्रॉपिक योसिनोफिलिया में के साथ साथ एलर्जिक खांसी हो, सर्दी जुकाम, whooping कफ तथा दमा के साथ खांसी हो, यक्ष्मा की खांसी हो, बुखार के साथ खांसी, इन्फ्लुएंजा के बाद की खांसी हो, सिर दर्द जुकाम के साथ में खांसी हो, सामान्य खांसी हो, जुकाम एवं गले में जलन के साथ खांसी हो, धूम्रपान करने वाले लोगों की खांसी सिंगर्स कफ या इंडस्ट्रियल कफ में हो, ठीक है, श्वास दमा की खांसी हो, सर्दी जुकाम की खांसी हो, सर्दी जुकाम, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन युक्त खांसी हो, सीजन और कुकुर खांसी हो, लैरेंजाइटिस युक्त कष्टदायक खांसी हो, या शीतकालीन खांसी हो। इस तरीके से देखो खांसी के भी कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोगों को अनुमान लगाना है, उसी के साथ उसके साथ इलाज करवाना है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि स्वयं का उपचार दवाइयों से ना करें। बाकी जो मैं नॉर्मल जानकारी बताई है कि जिसमें आप जैसे कफ को ढीला कर सकते हैं, उससे भाप ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना, और फेफड़े को पॉस्टुरल ड्रेनेज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।